मेरा नाम अभिषेक दुबे है और हम यहाँ पे ई बाज़ार सेंटर कस्या पे आ चुके हैं। हमारे साथ सेंटर इंचार्ज पांडे जी बैठे हुए हैं। आज हम लोग ये विभिन्न उत्पादों के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे इसका उपयोग करते हैं, कैसे इसकी विधि है और कितना लाभ है इसको उपयोग करने में। तो आइए सबसे पहले धन्यवाद करते हैं हमारे साथ इंटरव्यू में बैठने के लिए। पहला प्रोडक्ट। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राकेश कुमार, इफ़को बाज़ार कस्या कुशीनगर पे मैं विक्रय प्रभारी के पद पर कार्यरत हूँ। हम आज आप लोगों के साथ हमारा एक इफ़को का उत्पाद है लिक्विड कंसोर्टिया NPK, इस पे कुछ चर्चाएं करेंगे। आप लोगों से कुछ जानकारियां साझा होंगी कि ये है क्या, इसमें क्या होता है, क्या क्या इसमें मात्राएं होती हैं, कैसे इसका प्रयोग करेंगे और हम अपने खेती में लागत को कैसे इसका इस्तेमाल करके कम करेंगे। इन सब चीज़ों को हम विचारवार बिंदुवार देखेंगे। तो सर्वप्रथम इस उत्पाद के बारे में आप सभी लोग जान लें। इसका नाम है तरल कंसोर्टिया NPK। आमतौर पे हम एक खाद का इस्तेमाल करते हैं 12-32-16 NPK, जिसमें 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटास होता है। उसी के एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे देखें आप तो ये NPK कंसोर्टिया है, लेकिन इसमें और उसमें काफ़ी अंतर है। वो जो हम खाद डालते हैं काफ़ी महंगी होती है और रासायनिक होती है, उससे नफ़ा और नुकसान दोनों है। और ये काफ़ी सस्ती है और पूर्ण रूप से ये जैव उर्वरक है। इस बोतल के अंदर करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव हैं जो हमें लाभ पहुंचाने वाले हैं, हमारी खेती में लाभ पहुंचाने वाले। इसका हम 3 विधि से प्रयोग कर सकते हैं अपने खेतों में और बहुत आसान है सारी विधियां। बहुत आपको परिश्रम नहीं करना है या बहुत आपको ज़रूरी इक्विपमेंट्स या सामान सामग्री नहीं इकट्ठी करनी, बहुत आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे आसान और किसानों के घर में सबसे ज़रूरी और आम तौर पे हम सबके लगभग गाँव में मिल जाता है गोबर। वे विधि सबसे आसान इसकी विधि है, जिसको हम मिट्टी उपचार के रूप में जानते हैं। हमारे पास जो गोबर होती है, जो पुरानी गोबर हो, लगभग 1 से 2 महीने पुरानी हो गई हो, उस गोबर को आप छाये में रख लें। और ये हमारा जो एक बोतल है, तो आप लगभग 1 क्विंटल गोबर की खाद गोबर में आप इसको इसे ढक्कन इसका खोलिए, इसमें छेद करिए और थोड़ा थोड़ा इसको इसे गोबर के ऊपर इसको छिड़क दीजिए और फिर उसको किसी चीज़ से ढक दें आप। थोड़ा सा ढकने के बाद अब पुनः अगले दिन सुबह में जब अपने खेतों पे जाए, खेत की जुताई या तैयारी करते समय उस गोबर को समान मात्रा में छिड़कवा के खेत की जुताई करवा दें। बस ये आपका मिट्टी उपचार हो गया, आपके खेत में इसके मॉलिक्यूल पहुंच गए। दूसरी सबसे ज़रूरी बात ये, जैसे ही हम इसे गोबर में मिलाते हैं तो ये जीव, जो सूक्ष्म जीव इसके अंदर हैं, अपने आप को 10 गुना बार ये बढ़ा लेते हैं। आप ऐसे समझिए कि हमने 1 बूंद डाला और गोबर के संपर्क में आते ही ये 10 बूंद हो जाता है। तो ये इसका एक सबसे प्लस पॉइंट है। दूसरा इसका प्रयोग विधि आप ऐसे समझे, बीज उपचार। गेहूँ, सरसों, चना, मटर, मशरूम हम जो भी लगाते हैं अपने खेतों में, ठीक, तो करना क्या है कि मुझे आज लगानी है, सुबह मतलब 10 बजे हमको लगाना है, तो 1-2 घंटे पहले अपने बीज को हम किसी छायादार पेड़ के नीचे या घर में ही अपने जहाँ पे हम रखे हुए हैं उसको फैला लिए। इसमें अपनी आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा हम पानी ऐड कर लिए। पानी तभी ऐड करना है जब बीज की मात्रा ज़्यादा हो और ये कम हो, ठीक। ये 1 बोतल 40 kg आप बीज में इसको मिला सकते हैं आप। गेहूँ हो, गेहूँ हो, सरसों हो, मटर हो, मसूर हो, 1 क्विंटल बीज के लिए है। अगर आपको लग रहा है कि इसकी मात्रा कम पड़ेगी तो थोड़ी सी इसमें पानी आप मिला लें और समान अवस्था में आप इसे बीज पे छिड़क के हाथ से उसको पूरा ऐसे अच्छे से मिला दें। आधे घंटे में बीज इस सूक्ष्म जीव वाले जैविक उर्वरक को अपने आप में अवशोषित कर लेंगे और फिर आप उस बीज की बुआई करा सकते हैं। अगर आप 0 टिलेज मशीन लगाते हैं तो उसमें भी डालिए, डायरेक्ट छींट विधि से करते हो वैसे भी कर सकते हैं। आखिरी इसका उपयोग ऐसे कर सकते हैं आप, जैसे जड़ उपचार। हम कोई सब्जियां लगाते हैं या गन्ना हम लगाते हैं तो उसका सेट काटते हैं, पेड़ी जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, या गेहूँ जो भी, ठीक। तो गेहूँ हम काटे हुए हैं, इसको एक टब में या बाल्टी में 20 लीटर पानी में हम इस पूरी को डाल लेंगे, ठीक। और जो हमारा वो पेड़ी रहेगा, जो सेट रहेगा, उस सेट को लेकर के इसके घोल में डुबा करके और थोड़ा सा 2-4-5 मिनट समय दे देंगे सूखने भर का और वापस उसको अपने खेतों में लगा देंगे। जैसे बैगन हुआ, हमें लगाना है तो जो बैगन का जड़ होता है तो एक टब में पानी लेकर के उसमें हम इसे डाल देंगे और जड़ को उसमें डुबा करके थोड़ा जब जड़ सूख जाए इसको अवशोषित कर ले तो हम वापस उसको मिट्टी में अपना लगा सकते हैं। ये 3 प्रयोग विधियाँ हैं। अब इसका फ़ायदा आप समझें। आमतौर पे हम जो महंगी खादें अपने यहाँ प्रयोग करते हैं, NPK, DAP जो भी हम लोग प्रयोग करते हैं, अगर हम 100 kg उर्वरक अपने खेतों में डालते हैं तो मात्र 30 kg पौधा लेता है। 70 kg या तो हवा के माध्यम से वाष्पित हो जाता है, उड़ जाता है, या बचा हुआ जो उर्वरक होता है
निश्चालन प्रक्रिया के तहत, निश्चालन प्रक्रिया ऐसे समझें, हम खाद डाल दिए, पानी भर दिए, पानी में घुला, वो जितना पौधा लेना होगा पौधा ले रहा, बाकी उस पानी की सहायता से जो पानी अंदर जाता है तो उर्वरक भी हमारा अंदर जाके बैठ जाता है और एक चट्टान के माफिक वो अंदर जाके बैठ जाता है, जो अनयूज हो जाता है, उससे पौधा ले नहीं पाता, उसकी जड़ की पहुँच से दूर हो जाता है। और इसके प्रयोग से होता क्या है कि जो सुसुप्ता अवस्था में, जो डोरमेंट पीरियड में जो उर्वरक हमारे ज़मीन के नीचे बैठे हुए हैं, उसको भी ये वापस एक्टिव कर देता है, क्रियाशील बना देता है और पौधा इसको लेना वापस शुरू कर देते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी एक उपलब्धि है। दूसरी, हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, हमारी पैदावार बढ़ती है। इस 100 रुपये की बोतल, हाँ मैं माफ़ी चाहते हैं, हमने एक चीज़ बताना भूल गए, इसकी कीमत ये 100 रुपये का मात्र है, 500 ml, ठीक। ये 25 kg NPK और 25 kg DAP के बराबर कार्य करेगा और आपको लाभ पहुंचाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसके बारे में, इसके प्रयोग और इसकी मात्रा और कैसे डाल के क्या हम लाभ ले सकते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हम आप लोग से मिलेंगे वापस। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।